हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसका हम डायग्राम देख रहे थे कि डायग्राम इसका कैसा होता है डेल्टा स्टार्टर का। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। 3 वायर्स होते हैं आपके R/B 3 वायर्स होते हैं, जिनको इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्यूज द्वारा। 3 फ्यूज लगे होते हैं। तीन फ्यूज इस तरह से लगा दिए हमने, फ्यूज सेट। ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। पहला वाला मान लो इस वाली वाइंडिंग पे, और R/B ये इस वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। और थर्ड होता है आपका इस वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। इस तरह से तीनों वायर्स कनेक्ट होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है इस तरह से। तीनों पेज के लिए एक हैंडल लगा होगा, और ये आपस में कनेक्ट रहेंगे। ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट, इसके ये वाले टर्मिनल्स, ये तीनों कनेक्ट रहते हैं। इस वाले टर्मिनल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। पहले वाले टर्मिनल्स को करते हैं हम, इससे कनेक्ट कर दिया। दूसरे को हमने इस वाले से कनेक्ट कर दिया, और थर्ड को हमने इस तरह से कनेक्ट करता है। ये स्टार में कनेक्ट करते हैं। ये इस तरह से होता है, और ये इस तरह से हैंडल होता है। इस तरह से हैंडल ही बना होता है। इस पे लिखा होगा डेल्टा, और ये ऑफ लिखा होगा इस पे, और यहाँ पे स्टार। स्टार में क्या होगा, जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पहले ये, जब सप्लाई को मेन स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, मेन स्विच भी लगा होता है यहाँ पे, कनेक्ट कर देंगे सप्लाई आपकी स्टार में, या स्टार में जानी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट पे मोटर रन करने स्टार्ट कर देती है। फिर क्या करते हैं हम, इसको जब भी 60 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, 60 से 80% प्राप्त कर लेती है, फिर हम इसको हैंडल को उठा के ऊपर चिपका देते हैं, तो वो आ जाता है डेल्टा फॉर्म में आ जाता है, और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसे स्टार डेल्टा कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं कि हम स्टार में सब स्टार्ट करते हैं? स्टार में इसलिए सब स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार में आपने पढ़ा होगा BEE में, वोल्टेज जो है आपका B/√3 हो जाता है, यानी फेज वोल्टेज का √3, यानी 440 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और √3 हो गई, यानी लगभग 200 सप्लाई के बराबर वोल्टेज आएगा। और क्या होता है स्टार में, करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। लाइन वोल्टेज लाइन करंट और फेज करंट आपके इक्वल रहते हैं। लाइन करंट और फेज करंट इक्वल रहने से भाई लाइन करंट और फेज करंट आपका रहेगा सेम, इक्वल रहेगा। डेल्टा में स्टार में कनेक्ट करेंगे, स्टार में कनेक्ट करने से सब वोल्टेज कम आएगा और आपके मोटर धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी। और जब वो
लगभग 60 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है। फिर हम उसे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, बाइंडिंग आपकी डैमेज नहीं होगी, बाइंडिंग आपकी इंसुलेशन नहीं उड़ेगा और बाइंडिंग कॉइल्स आपकी ठोकेंगे नहीं। ये तो था आपका मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैनुअली ऑपरेटेड। इसमें क्या है, 3 फेज R/B को सीधे हम कनेक्ट करेंगे फ्यूज सेट से होते हुए इस तरह से कनेक्ट होती है। फर्स्ट वाले को इस वाले से कनेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट को इस वाली कॉइल से, इसको इस कॉइल से, और थर्ड को इस कॉइल से कनेक्ट करेंगे। और ये हैंडल है आपका, ये हैंडल है, हैंडल पे लिखा होता है 3 चीज़ें लिखी होती हैं, स्टार, डेल्टा और स्टार लिखा होगा, डेल्टा होगा और रन लिखा होगा। पहले रन कंडीशन में स्टार कंडीशन करेंगे। स्टार्ट कंडीशन में क्या होगा, स्टार्ट कंडीशन में स्टार में कनेक्ट रहती है। कैसे कनेक्ट रहती है, सप्लाई यहाँ से मान लो जा रही है, ये तीनों फेज R/B तीनों फेज यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, एक बाहर वाली कॉइल से और अंदर वाली कॉइल से ये कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा कंडीशन में ले आते हैं, इसको हैंडल को उठा के ऊपर चिपका देते हैं, फिर वो डेल्टा कंडीशन में आ जाती है और आपकी सप्लाई फिर से स्टार्ट हो जाती है, मोटर आपकी फुल लोड पर आ जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्ट होने में मैंने बताया था 5 से 8 गुना वोल्टेज ज़्यादा लेती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा था हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक में क्या होगा, ये इसमें अपने आप स्टार्ट होगा। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके भाग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, निम्न पार्ट्स होते हैं इसके। पार्ट्स देख लो, पहला पार्ट्स आता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। जो भी डिवाइस आपकी ऑटोमेटिक होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंपलसरी है लगाना। कॉन्टैक्टर क्या करता है, यह एक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें नो वोल्ट कॉइल NVC और नॉर्मल ओपन तथा नॉर्मल क्लोज 2 कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक तो इसमें मेन कॉन्टैक्टर होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा होता है आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड होता है आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, स्टार, मैन, स्टार, डेल्टा, 3 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और ये एक स्विचिंग डिवाइस है जिसमें NVC लगी होती है, नो वोल्ट कॉइल लगी होती है और नॉर्मल ओपन तथा नॉर्मल क्लोज 2 कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कौन कौन से, मेन कॉन्ट्रैक्टर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, एक इसमें लगा होता है टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले का कार्य क्या है, टाइम डिले रिले क्या करता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक टाइम डिले लगा होता है जो पूर्व निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ या ऑन कंडीशन में लेकर आता है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या करता है, ऑफ कंडीशन में या ऑन कंडीशन में लेकर आता है टाइम डिले रिले कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ या ऑन कंडीशन में लेकर आता है। यानी एक टाइम सेट होगा कि हमें इतनी देर बाद ऑफ हो जाना चाहिए और इतनी देर बाद ऑन हो जाना चाहिए। मान लो 5 मिनट्स के बाद, ये 1 घंटे के बाद ऑफ हो जाए और 1 घंटे के बाद ऑन हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम डिले रिले लगा होता है, ये कार्य करता है। एक कंपोनेंट लगा होता है आपका ओवरलोड या थर्मल रिले क्या करता है, मैंने बताया था, यह ओवरलोड कंडीशन में मोटर की वाइंडिंग को सर्किट ब्रेकर की हेल्प से खराब होने से बचाता है। ये मोटर की वाइंडिंग को खराब होने से बचाता है। कब, ओवरलोड कंडीशन में खराब होने से बचाता है। एक आपका लगा होता है ऑफ या ऑन।
पुश बटन, ऑफ तथा ऑन पुश बटन। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, ऑन और ऑफ पुश बटन के द्वारा, ऑन बटन के द्वारा क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट किया जाता है तथा ऑफ बटन के द्वारा मोटर को ऑफ किया जाता है। ऑन बटन के द्वारा मोटर को स्टार्ट किया जाता है तथा ऑफ के द्वारा इसको ऑफ किया जाता है। क्या करते हैं, मोटर जब हम क्या करेंगे, जब मैं सप्लाई को स्टार्ट कर देते हैं, पुश बटन दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो सप्लाई स्टार में कनेक्ट होती है। स्टार में कनेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में जाती है। स्टार में कनेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में जाने के बाद क्या होगा, दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों की वर्किंग लगभग सेम है। स्टार में कनेक्ट होगी जब हम पुश बटन को, ऑन वाले पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, स्टार में कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर में जाती है, जो कि मोटर की लाइन वोल्टेज को 1/√3 कर देता है। लाइन वोल्टेज को क्या करता है, B/√3। लाइन वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज होती है फेज वोल्टेज के √3। स्टार में क्या होती है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3। फिर क्या होगा, जिससे क्या होगा, वोल्टेज का 1/√3 भाग सब मोटर को पहुंचेगा। कुछ देरी में इसी कंडीशन में चलाने पर, कुछ देर में हम इस कंडीशन में चलाने पर जब मोटर लगभग 60 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, तब टाइम डिले रिले द्वारा पहले से सेट के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा, टाइम डिले रिले लगा होगा, वो क्या करेगा, पहले से जितना टाइम सेट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रन कंडीशन पर वाले कॉन्ट्रैक्टर में वर्किंग में आ जाता है। रन कंडीशन रन जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे कनेक्ट हो जाएगा और मोटर आपकी डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी और वर्क करने लगेगी, डेल्टा में कनेक्ट करके चलने लगेगी। जब सप्लाई डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में फ्लो होने लगती है तो मोटर सप्लाई रन करने लगती है। रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। रोकने के लिए क्या करते हैं, ऑफ बटन को हम प्रेस करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें ओवरलोड रिले यूज करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले यूज करते हैं। स्टार, पहले स्टार में कनेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, मोटर जब हमारी 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेगी तो एक टाइम डिले रिले लगा होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता है। उससे क्या होगा, टाइम डिले रिले के अकॉर्डिंग जो सेट है उससे कॉन्टैक्ट जो आपके उस उतनी देर बाद इससे डेल्टा में कनेक्ट हो जाएंगे। डेल्टा में कनेक्ट होने के बाद मोटर आपकी फुल लोड पर आ जाएगी। फुल लोड पर आने के बाद क्या होगा, वोल्टेज आपका सेम मिल रहा है। स्टार में डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा आपका और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। तो थैंक यू क्लास आज के लिए।